हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो हमें इस फॉर्म में दे दें, अब ये जो है ये जनरल इक्वेशन फॉर्म नहीं है, लेकिन हम इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? जी। अब लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हो x4 माइनस 10x² प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम क्या करोगी, तुम इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म बनाओगी। वो किस तरीके से कि तुम लेट करोगी। लेट क्या करोगी कि x² जो होगा वो y के इक्वल हो जाए और जो तुम्हारा x4 है वो y² के इक्वल हो जाए। समझ आई? अब तुम क्या करोगी, मतलब तुम बेसिकली कह रही हो कि ये चीज जो है वो y के इक्वल हो जाए और ये जो चीज है वो तुम्हारे पास y² के इक्वल हो जाए। तुम इस तरह क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी जनरल इक्वेशन जो है वो y² प्लस y प्लस c के इक्वल है। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, हमारे पास जनरल इक्वेशन ये नहीं है, तो तुम क्या करती हो, इस वाली जो इक्वेशन वो तुम्हें देते हैं उसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लाती हो। अब तुम क्या करोगी, सब्स्टिट्यूशन करोगी। सब्स्टिट्यूशन वो किस तरह कि x पावर 4 की जगह तुम लगाओगी y², फिर x² की जगह तुम लगाओगी y और 21 एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने 3 मेथड पढ़े हैं हाउ टू सॉल्व अ जनरल इक्वेशन। हमने उसके 3 मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, दूसरा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा है, तीसरा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कब यूज करते थे अर्शिया? हाँ जी मैम, जब उसकी मतलब वैल्यूज जगह पे आ रही हूँ। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब यूज करते थे? जब हमारे पास कौन सा फार्मूला फेल हो जाए। मैम जब हमारे पास वो उसको क्या कहते हैं मैम, वो ए, अरे क्या जब जब फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर दोनों हमारे पास जो है वो फेल हो जाए, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, तब हम किस पे जाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाते हैं। हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन देखा था जिसको हमने जब फैक्टराइजेशन से किया तो हमारे पास 3x की वैल्यूज आ रही थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि सिर्फ 2 आनी चाहिए, 3 नहीं आनी चाहिए। तो जब इस तरह का कोई सिस्टम हो कि फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर से 3 वैल्यूज आ रही हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पे शिफ्ट करते हो। सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन ही करनी होती है। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, हम a, b और c की वैल्यूज जो हैं वो लिख लेते थे। फिर a और c को मल्टीप्लाई करते थे, विच इज 21। 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल्स टू 21। फिर हम 21 के फैक्टर्स लेते थे और उन फैक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाली टर्म बनाते थे, राइट? तो मैं अगर लूँ 21, फिर 7 3 ज़ा 21, फिर 3 या फिर इस तरह हो सकता है 1 21 ज़ा 21, फिर 2 के टेबल में 21 नहीं आता, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 3 ज़ा 21 और फिर इसके अलावा 21 1 ज़ा 21। इसके अलावा 21 किसी और टेबल में नहीं आता। अब मुझे मिड टर्म बनानी है। मिड टर्म में कैसे बनाऊंगी? मिड टर्म मुझे -10 चाहिए। ठीक है, मिड टर्म मुझे -10 चाहिए। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास बनता है 22। अगर मैं इन दोनों को माइनस माइनस दूं तो मेरे पास बनता है -22, राइट? अगर मैं एक को प्लस जी। करूं दूसरे को माइनस करूं तो मेरे पास क्या बनता है? -20। अगर मैं इसको माइनस करूं इसको प्लस करूं
तो मेरे पास बनता है 20, लेकिन मेरे पास मिड टर्म क्या है -10, तो ये वाला तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता, तो ये भी काट देंगे। ठीक है। जी। अब 7 + 3 करूं, 7 भी+ और 3 भी+, तो ये आ जाएगा 10। मुझे तो -10 चाहिए, तो अगर मैं दोनों को माइनस माइनस रखूं मेरे पास -10 आ जाता है। अगर मैं एक को पॉजिटिव रखूं दूसरे को नेगेटिव रखूं तो मेरे पास -4 या +4 आएगा। तो मेरे पास जब इसके थ्रू आ रहा है -10, तो मैं इसी को पिक कर लूंगी। बात समझ में आई? जी। और किस तरह आ रहा था कि जब दोनों के साइन नेगेटिव थे। अब वापस लिख लो, y² - 10y + 21 = 0। ठीक है। अब मिड टर्म मैंने तोड़ दिए, मिड टर्म मेरी किस में टूटेगी, -7 × -3 में टूटेगी। बात समझ में आई? जी। अच्छा, तो ये जगह y² - 7y -3y + 21 = 0। ठीक है। अब मैं जी। दोनों के ग्रुप बनाऊंगी। इसमें y कॉमन आ गया, y -7 आ गया। इसमें इसका मैं जब ग्रुप बनाऊंगी तो मेरे पास -3 कॉमन आ गया। ठीक है। अब मुझे -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी -3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y -21 y -7। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो +21 डिवाइडेड बाय -3 हमारे पास होता है -7। ठीक है। जी। समझ आई ये बात? यस यहाँ मैम। मैंने y कॉमन लिए तो y से डिवाइड किए, ये y स्क्वायर को काट देगा, y रह जाएगा, और ये y को काट जाएगा, 7 रह जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट इस तरह बन गया। यहाँ मैंने -3 कॉमन लिए तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं -3y डिवाइडेड बाय -3 करती हूँ तो ये तो पॉजिटिव y आ जाता है। ठीक है। लेकिन जब मैं 21 डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ तो मेरे पास आता है -7। ठीक है। जी। अब मेरे पास दो ब्रैकेट आए, y -3 और y -7, यानी ये फैक्टराइजेशन से हो रहा था। अगर ये फैक्टराइजेशन से फॉर एग्जांपल इस तरह दे देता, 3 फैक्टर्स दे देता, तो मैं कहती नहीं हो रहा, मैं वापस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चली जाती। लेकिन ये हो रहा है, 2 फैक्टर्स दे रहे, तो यस इट इज पॉसिबल। ठीक है। अब मेरे पास y की वैल्यू क्या आई, y = 3 या y = 7, राइट? अब अब देखो, मैंने ऊपर कुछ किया था, मैंने सपोज किया था कि y जो है, मैंने ये चीजें सपोज की थी, राइट? जी। से मैंने सपोज की थी। तो y यहाँ किसके इक्वल है, x² के इक्वल है। y किसके इक्वल है, x² के इक्वल है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो अगेन, और यहाँ x² = 7। समझ आई? जी। अब देखो, अंडर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे x की वैल्यूज चाहिए, यहाँ और यहाँ भी। अब ये हो जाएगा x = ±√3, और ये हो जाएगा हमारे पास s = ±√7। अब यहाँ देखो अर्शिया, यहाँ मेरे पास आया +√3 -√3 +√7 -√7। मेरे पास 4 वैल्यूज आई हैं। क्यों 4 वैल्यूज आई हैं? क्योंकि मेरे पास ओरिजिनली क्वेश्चन में x की पावर क्या थी, 4। बात समझ में आई? जी। जब x की पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर, जब क्वेश्चन में x की पावर 2 होती है, तो मेरे पास 2 सॉल्यूशंस आते हैं। लेकिन यहाँ मेरे पास x की पावर 4 थी, तो मेरे पास 4 सॉल्यूशन आए। तो देखो तुमने मैम इसको ये नहीं समझ आए। देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। जब भी तुम्हारे पास ax² + bx + c वाली फॉर्म आती है, तुम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करती हो। ठीक है।
फिर तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर करती हो। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करती हो। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करती हो। अब इस तरह क्यों होता है? हमारे पास 3 फॉर्मूले क्यों हैं? क्योंकि जब तुम इस फॉर्म को देखो ना, इस फॉर्म में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इस 2 का मतलब है कि मेरे पास 2 सोल्यूशन आने चाहिए, x की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। समझ आई? जी इस पावर का मतलब है कि x की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। अब फैक्टराइजेशन में फॉर एग्जांपल 3 ब्रैकेट्स आ जाएं, तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन फेल हो गई है, तो तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, x की 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी फेल हो गया, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में 2 वैल्यूज देगा। लेकिन अब इन दिस केस हमारे पास 4 वैल्यूज आई हैं x की। 4 क्यों आई हैं? क्योंकि अब x की पावर हमारे पास क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर 4 थी। ठीक है, जी समझ आया ये किस तरह हुआ है? जी मैम आ गया। पक्का समझ आ गया? जी जी अब आ गई। मगर मैम इसकी एक और एग्जांपल एक्सप्लेन कर देंगे? इसी की सपोज की। नहीं लाइक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसके बाद एक और सॉल्व। अच्छा ओके, तुम्हारी एक्सरसाइज ही से कर लेते हैं। एक मिनट, तुमने पिक्चर्स भी जंबल डब भेजी हैं अर्शिया। मैम नहीं पिक्चर्स मैंने आपको सारी सही ही भेजी थी, सीक्वेंस वाइज भेजी थी। वो मैं कल आपको मिलने में जंबल हो गई। हाँ अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, किधर गया? अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर, नहीं सॉरी x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टेप 1 क्या है कि तुमने सपोज करना है। सपोज क्या करना है कि जो y है वो x स्क्वायर के इक्वल है और जो y स्क्वायर है वो x4 के इक्वल है। देखो y जो होगा वो हमेशा x स्क्वायर के इक्वल होगा, हमेशा x स्क्वायर के इक्वल होगा, और जो y स्क्वायर होगा वो हमेशा x पावर 4 के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज मस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? जी अब तुम क्या जी करोगी? सब्स्टिट्यूट करोगी। अच्छा ये हो जाएगा x पावर 4 जो है वो y स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। फिर मैंने तुम्हें क्या कहा था? सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते थे? a b और c की वैल्यूज जो हैं वो सपोज करते थे। ठीक है, थे सपोज नहीं करते थे, क्वेश्चन ही से लेते थे। ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी और ये c की वैल्यू हो जाएगी। समझ आई? अब यहाँ जी क्योंकि a की कोई वैल्यू नहीं थी तो ऑब्वियसली दिस इज 1। अब हम क्या करते थे? हम a मल्टीप्लाई बाय c करते थे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 आता था। इसके आप फैक्टर्स लेते थे टू मेक द मिड टर्म। तो मैं इसके फैक्टर्स लूंगी तो मेरे पास आएगा 1933। ठीक है, फिर वापस 9 1 आ जाएगा। ठीक है, मुझे क्या जी बनाना है? मैम -10 बनाना है। अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लूं, मैं दोनों को ऐड करूं, ठीक है, तो मेरे पास जो है आता है +10। अगर मैं एक को पॉजिटिव लूं दूसरे को नेगेटिव लूं तो मेरे पास आता है -8। अगर मैं इसको नेगेटिव लूं इसको पॉजिटिव लूं तो +8। अगर मैं इसको नेगेटिव लूं दोनों को नेगेटिव लूं तो मेरे पास आ जाता है -10।
तो ये सारे जो मैंने ये किए इनको मिटा दो, मेरे पास -10 इस तरह आ गया। ठीक है, कि दोनों के साइन अगर नेगेटिव होते ना तो मेरे पास -10 आ जाता। ठीक है, बात समझ में आई? जी तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब अगर मैं इसको देखो, मैं इसको पॉजिटिव पॉजिटिव लूँ, मेरे पास 6 आएगा। मैं इसको नेगेटिव नेगेटिव लूँ, मेरे पास -6 आएगा। मैं इसको पॉजिटिव लूँ, इसको नेगेटिव लूँ, मेरे पास 0 आएगा। मैं इसको नेगेटिव लूँ, मैं इसको पॉजिटिव लूँ, इसको नेगेटिव लूँ, मेरे पास 0 आएगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको बिल्कुल हटा दो। ठीक है, अब ये वाला जो जी हमारे पास वेक्टर है ये तो सेम है, तो हमें ऑलरेडी आंसर मिल गया। वापस लिख लो y² - 10y + 9 = 0। ये मैंने तोड़ दिया इनटू व्हाट, -1 -9। ठीक है, तो y² -1y -9y + 9 = 0। ठीक है, दो दो जी के पेयर्स बनाओगी तुम, दो दो के पेयर्स बनाओगी। यहाँ मेरे पास y कॉमन आ गया, तो मुझे दोनों को y से डिवाइड करना पड़ेगा। ये स्क्वायर कट जाएगा, ये y कट जाएगा, मेरे पास आ गया y -1। यहाँ -9 कॉमन आएगा। ठीक है, तो -9 से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। -9 से कटा, y आ गया। -9 9 से कटा, -1 आ गया। ठीक है, तो मेरे जी पास दो ही ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो यस फैक्टराइजेशन काम कर रही थी। मेरे पास सोल्यूशन क्या आया, 9 और 1। अब ये तो चीज़ मैंने सपोज की थी, असल में मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे y की वैल्यू तो नहीं चाहिए ना। जी तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे y की वैल्यू तो नहीं चाहिए थी, मेरे पास तो y की वैल्यू आ रही है, मुझे x की वैल्यू चाहिए थी। तो मैं वापस सब्स्टिट्यूशन करूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ चीज़ सपोज की हुई है। ठीक है, ये मैंने सपोज किया है, तो मैं वापस सब्स्टिट्यूशन करूंगी। x² = 9, x² = 1। दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ प्लस माइनस, जैसे ही तुम अंडर रूट से स्क्वायर को काटते हो दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, जी ये आ गया x = +-3 और ये आ गया x = +-1। अब क्योंकि मेरी अगेन पावर जो थी वो 4 थी, इसलिए मेरे पास 4 सोल्यूशंस आए। ठीक है, जी तो तुम इसका लिखोगी s.s +-3, सॉरी +-1, छोटा पहले आता है फिर बड़ा। ठीक है जी जी, तुम्हारे पास अब समझ आई है अर्शिया? यस मैम आ गई। अब तुम एक सवाल करो। अच्छा, सवाल मैं तुम्हें एक्सरसाइज से नहीं दे रही। ठीक है, जी x4 - 5x² x⁴ - 5x² + 4 = 0।